जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube ओमेगा ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश के प्रवर्तन में अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें अर्थात m बराबर -v/u साबित करना है। यानी अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त अर्थात m बराबर -v/u साबित करना है। चलो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ अवतल दर्पण पाते हैं, इसमें लिख देते हैं m n। ए लिखते हैं ध्रुव और वस्तु को रखते हैं, ए भी एक वस्तु लेते हैं। ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाता है F। फिर आपको छोटा पड़ गया थोड़ा सा, वस्तु A और B को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है A डैश B डैश। इस दर्पण से टकराकर ये भी वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो ये दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरते हैं। ये वक्रता केंद्र से जैसे ही जाएगा दर्पण से टकराकर फिर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। विशेष प्रतिज्ञा में देखना, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा ने क्या देखना कि जो फिगर में हम लिखे हैं वो चीज़ इसको ड्रा करना। माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसमें AB वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसमें AB वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच
रखने पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। इसमें आपको P ध्रुव है। सिद्ध क्या करना है, यानी m बराबर माइनस भी बाई यू। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है m बराबर माइनस भी बाई यू। ये आपको साबित करना है। प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में त्रिभुज बी ए सी एवं त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, यानी त्रिभुज चलना है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, एक छोटा वलन चलना है। और इसमें चलना है, देखना है कोण ए बराबर कोण ए डैश कितना है 90 डिग्री। ये क्या है आपको 90 डिग्री है। कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश सम्मुख कोण, सम्मुख कोण ये क्या, यानी ए कोण और ए कोण सम्मुख कोण के नाते हो गया। इसलिए चूंकि शेष ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो कोण से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज इसलिए कोण से समरूप, त्रिभुज बी ए सी समरूप बी डैश ए डैश सी क्या हो जाएंगे, यानी कोण से समरूप, तो बी ए सी समरूप बी ए डैश सी। अतः जब समरूप होंगे तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल बराबर ए सी बटे ए डैश सी डैश, ए सी बटे ए डैश सी, ए डैश सी यहाँ से यहाँ चलेगा और ए चलो ए बी बटे ए डैश बी डैश। ए सी तो कुछ नहीं, यहाँ से ले तो ध्रुव से ए फोकस के बीच की दूरी को, सॉरी ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए पी माइनस पी सी, और ए डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश। अर्थात कहने का मतलब यहाँ से लेकर दूरी यहाँ तक, ये दूरी से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पी सी घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे ए डैश सी है, ए डैश सी तो ये कुछ नहीं दूरी है यहाँ से, तो क्या करेंगे पी सी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे
और पी ए डैश घटा देंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और प्रतिबिंब जहाँ बनता है यानी ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी करना भी से सूत्र क्या है। अब यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से ए बी, ए वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है, यानी इसको लिखते हैं h1 वस्तु की ऊंचाई, ए बी ए वस्तु की ऊंचाई, ए डैश बी डैश ये क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना ऊंचा है ये बता रहा है यानी h2, ए पी वस्तु दूरी तो माइनस यू से, पी सी वक्रता त्रिज्या इसको 2f सूचित करते हैं, माइनस हो जाएगा अवतल दर्पण, पी ए डैश ये क्या है प्रतिबिंब दूरी इसको भी से सूचित। अब इसका मान इसमें रख देंगे। अब ए बी बराबर h1 h2, लेकिन देखो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, ये ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ क्या हो जाएगा h2 माइनस ए पी बराबर माइनस यू माइनस पी सी बराबर माइनस 2f और पी सी माइनस 2f माइनस पी ए डैश क्या हो जाएगा माइनस बी। चलो देखते हैं h1 h2, एक वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं कुछ भी नहीं कहा जाता है, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को कहते हैं आवर्धन। इसे हम उलट देते हैं माइनस h2 बटे h1, इसे भी उलटना पड़ेगा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f। इसे क्या किए माइनस माइनस था प्लस कर दिए, माइनस माइनस था प्लस कर दिए, नीचे वाला को ऊपर कर दिए, ऊपर वाला को नीचे कर दिए, तो ये बन गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन। तो आवर्धन को m से सूचित करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस m माइनस 2f प्लस v माइनस u प्लस 2f। अब इसमें हमको सिद्ध करना है m बराबर माइनस v बाई यू, तो इसमें f का कोई काम नहीं है, तो इसलिए f का मान लिखना, चूंकि f का मान रखने पर, तो f बराबर की रखने पर, तो f दर्पण सूत्र में हम देखे थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो f बराबर लिख सकते हैं u प्लस v यानी u भी बटे u प्लस v। इनपुट रखना।
चलो सिद्ध करते हैं। एफ का मान रखते हैं माइनस एम बराबर -2। एफ का मान है यू भी बटे यू प्लस भी बटे -u प्लस 2 यू भी यू प्लस भी माइनस एम गुना करेंगे तो -2 यू भी बटे यू प्लस भी -u प्लस 2 यू भी बटे यू प्लस भी माइनस एम। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1। एलसीएम लेंगे u प्लस भी तो -2 यू भी प्लस यू भी और प्लस भी स्क्वायर। यहाँ भी एलसीएम लेंगे u प्लस भी तो -u स्क्वायर -u भी और प्लस 2 यू भी माइनस एम। यू भी से यू भी कट जाएगा, एक घट जाएगा तो -u भी प्लस भी स्क्वायर -u स्क्वायर, एक घट जाएगा तो प्लस u भी माइनस एम। भी कॉमन ले लेते हैं तो -u प्लस भी, यहाँ भी u कॉमन ले लेते हैं तो -u प्लस भी, ये दोनों सेम है, ये भी कट जाएगा तो -m बराबर v बाई यू। इधर माइनस में तो इधर माइनस तो वो चला जाएगा उधर, तो m बराबर -v बाई यू प्रूव्ड करना है। अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक अर्थात m बराबर -v बाई यू, m बराबर -v बाई यू आपका अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन सूत्र साबित हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और लाइक शेयर अवश्य करना। इसी तरह से हम नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों का सुविधा के लिए ये प्राप्त होते रहेगा। जय हिंद दोस्तों।